नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कभी देश में योगी आदित्यनाथ को चंद विरोधी लोग धमकी देते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ अपशब्द कहते हुए नजर आते हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को निशाना बनाते हैं, यहां तक कि आरएसएस को भी नहीं बख्शा जाता है। कांग्रेसी, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, राहुल गांधी या कांग्रेस के और नेता आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते नजर आए, आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाते नजर आए। लेकिन अब मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने आरएसएस के खिलाफ न सिर्फ विवादित बयान दिया, बल्कि आरएसएस को लेकर वो ये कहता नजर आया कि वक्त आने दीजिए, नामो निशान मिटा देंगे। अब हुआ ये कि आरएसएस का एक कार्यक्रम छतरपुर में चल रहा था, शाखा का आयोजन किया गया, तो उस दौरान ये युवक वहां पहुंचता है। पहले ये धमकी देता आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नजर आता है और उसके बाद वहां एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और पीछे से बोलता हुआ नजर आता है कि चप्पलों से मार देना चाहिए। और उसके बाद सब्र कीजिए, वक्त आएगा जब आरएसएस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो चलिए आगे कुछ बताएं और उसके बाद ये बताएं कि अब इस शख्स का, जो मुस्लिम शख्स है फरहान निजामी, इसका क्या हश्र हुआ है। उससे पहले ये वीडियो में क्या कुछ कहता नजर आता है वो आपको सुनवाते हैं। देखो भैया, जो आरएसएस की गैंग जा रही, अबे तो हम आए थे, सो शाखा चल रही थी, अभी हमें देख के भग गए हो, जो अभी नकारे भग गए लेके चली गए, चप्पले मारो, देशद्रोही करके आ रहे थे। देखो ये खड़ी भीड़, लेकिन ठीक है, वक्त आने दो, नाम निशान मिटा दिया जाएगा। तो ये कह रहा है, सीधे सीधे विवादित बयान देते हुए आरएसएस का जो ग्रुप चल रहा था उसे झुंड बताकर उन्हें गाली देते हुए नजर आता है और ये कहता है कि इन्होंने देश के लिए आखिर क्या किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस तरीके की बात जब ये करता हुआ नजर आया और खुद इसने वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल किया और ये वीडियो आग की तरह जब फैला, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी ही होगी। हिंदू संगठन और आरएसएस के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर भड़क उठे, तुरंत इसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने भी बिना देरी करते हुए फरहान निजामी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ग्राफिक्स से पूरी डिटेल भी आपको बता देते हैं कि आखिर क्या किया था इसने। छतरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अभद्र कमेंट करने के मामले में पुलिस ने फरहान निजामी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब सख्ती से इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्या मकसद था, क्यों इसने आरएसएस का जहां कैंप लगा हुआ था वहां जाकर वीडियो बनाया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। फरहान वीडियो में संघ को गधों का झुंड कहकर चप्पल से मारने की बात कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये कहता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि वक्त आने पर आरएसएस का नामो निशान मिटा देगा। फरहान निजामी ने धमकी देते हुए कहा, वक्त आने दो, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और इसके साथ ही इसके खिलाफ मामले को लेकर संघ कार्यकर्ता ने सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी फरहान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके कर्मों का हिसाब किताब किया जा रहा है। जिस तरीके से ये आरएसएस को लेकर नफरत दिखाता और जहर उगलता नजर आया है, तो ऐसे में पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से इसने वीडियो बनाकर वायरल किया, उससे माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बवाल भड़काने के इलाके में कोशिश की गई, क्योंकि हिंदू संगठन गुस्से से आग बबूला थे और जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर अगर बवाल होता, दंगे भड़कते तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। यही वजह, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि कैसे आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को भड़काने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश समेत कई अलग अलग राज्यों में इस तरीके की वारदातें सामने आई। पोस्टर लेकर मुस्लिम भीड़ सड़कों पर उतरती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती देती है। हालांकि पुलिस के जरिए इनको समझाया जाता है, बावजूद उसके भी भीड़ न समझने का नाम लेती है। और बरेली में आपने देखा होगा कि कैसे भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने साजिशन भीड़ को इकट्ठा किया, मोहम्मद के नाम पर बवाल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने समझाया तो उल्टा पुलिस पर पथराव किया गया, गोलीबारी की गई और उसके बाद जब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही थी तो चंद मौलाना भड़कते हुए नजर आए। यहां तक कि कुछ पार्टियां, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, इस मामले को और आग में घी डालती हुई नजर आई, कहती नजर आई कि एक पक्ष को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कह दिया गया,
जो उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काएगा, अशांति फैलाएगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो। और जिन दंगाइयों ने बरेली को जलाने की कोशिश की, उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद अब ये आरएसएस को निशाना बनाने की विचारधारा सामने आ जाती है। हालांकि कांग्रेसी भी समय समय पर आरएसएस को टारगेट करते हुए बयान देते हुए नजर आए हैं। आपने देखा होगा, राहुल गांधी तो विदेशी मंच तक पहुंच गए थे, आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा रहे थे। संघ को लेकर कांग्रेस इतना नफरत फैलाती है, इतना नफरती बयान कांग्रेसी नेता दे जाते हैं जिससे माहौल भड़क जाए। और इसी तरह की वारदात इस फरहान निजामी नाम के शख्स ने छतरपुर में की। वीडियो बनाया, चुपचाप गाली देता हुआ नजर आया। अब कार्रवाई हो रही है, तौबा तौबा गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक संगठन विशेष के विरुद्ध अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिस पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध प्रकरण हमने दर्ज कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करें। तो अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 296, 353, 2 और सूचना औद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया है कि कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री प्रखर भट्ट ने बताया है कि स्टेडियम में संघ की श्री राम तरुण व्यवसायी शाखा लगती है। सुबह फरहान निजामी नाम का लड़का वहां आया था, उसने संगठन के लोगों के साथ गाली गलौज की थी, जान से मारने की धमकी दी थी। फरहान हथियार लिए हुए था, उसने शाखा में भी गाली गलौज की, लेकिन संगठन के लोगों ने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा। विवाद से शहर का माहौल खराब किया गया है। हम लोगों ने थाने में शिकायत दे दी है, उसी के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन संघ के और बीएचपी के जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग इस पर सख्ती से कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कहा जा रहा है कि संघ के विरोध अपमानजनक और अभद्र भाषा का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बाकायदा सबूत के तौर पर वायरल भी हो रहा है। मामला दर्ज कर आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि किस मकसद से उसने छुपकर इस तरीके का वीडियो बनाया, आखिर वो क्या करना चाहता था, क्या कोई बवाल भड़काने की कोशिश में लग रहा था। जिस तरीके से उसने कहा कि वक्त आने दो, आरएसएस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और आरएसएस को चप्पलों से मारने की धमकी जिस तरीके से ये युवक देता हुआ नजर आ रहा था, आखिर कौन इसे उकसा रहा था? क्या खुद से ये इस तरीके के बयान दे रहा था या फिर इसके पीछे और भी लोग लगे हुए थे? अब इस मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। हो सकता है इस मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल जिस तरीके से इस फरहान निजामी नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, अब ये पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तो इसका हिसाब किताब हो रहा है, सख्ती से इससे पूछताछ की जा रही है। आगे हो सकता है और भी बड़ा एक्शन इसके खिलाफ लिया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।